हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी द केमिस्ट। एक और लेक्चर आपके सामने है द डॉबरिनर्स क्लासिफिकेशन। अब जो लेक्चर्स रहेंगे वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड रहेंगे, जो मैं अभी कमिंग डेज में आप अपलोड करने वाला हूं। तो आई होप यू विल सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट दी अपडेट्स। तो चलो शुरू करते हैं डॉबरिनर्स क्लासिफिकेशन। डॉबरिनर जो था, देर वाज, अगर आप उनकी डेट देखें तो 13 दिसंबर 1780 से लेकर 24 मार्च 1849। डॉबरिनर जो था, he was a German chemist. His law of triad laid the foundation in the field of classification of elements. जर्मन केमिस्ट था और इसका जो लॉ ऑफ ट्राइड जो था वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन जो थी उसका फाउंडेशन था, मतलब उसकी एक फाउंडेशन थी। पहली बार एक एक सिस्टमेटिक वे आया था एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन का। नो डाउट एक अर्ली वे था क्लासिफिकेशन का, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इट वाज नॉट ओनली गुड बट आल्सो ए ग्रेट ब्रेक थ्रू इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। He was professor of chemistry as well as pharmacy in the University of Jena in the Germany. डॉबरिनर्स क्लासिफिकेशन। तो चलो शुरू करते हैं कि डॉबरिनर जो था उसने एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया था, उसकी अरेंजमेंट की पैटर्न्स क्या थी, उसकी डिटेल क्या है। सबसे पहले आप देखें कि ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस इनटू ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइड। इसने क्या किया था कि एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, यानी बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। इन एलिमेंट्स को उसने ग्रुप में रखा था और हर ग्रुप में तीन एलिमेंट्स थे और इसी वजह से जो है वर्ड यूज किया गया था, क्या, ट्राइड। यहां पर जो वर्ड ट्राइड है इसकी मीनिंग है ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर वर्ड ट्राइड की जो लफ्जी माने है वो क्या बनेगी, वो बनेगी ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। ठीक, एक और चीज आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि ईच ट्राइड कंटेन्स एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब हर ट्राइड के अंदर जो एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर थी। अब दो बातें आपको याद रखनी है। नंबर एक, कि जब एक ट्राइड के अंदर जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर था एटॉमिक मासेस का। हर ग्रुप में इसने तीन एलिमेंट रखे और जो तीन एलिमेंट रखे उन तीनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी, वो सिमिलर थी। Average of atomic masses of the first and the last element of the triad was approximately equal to the atomic mass of the middle element of the triad. ये क्या करता है कि जब एलिमेंट्स को ट्राइड में रखता है तो हर ट्राइड में आने वाले एलिमेंट जो थे उनकी ना सिर्फ प्रॉपर्टी सिमिलर थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस भी था, लेकिन जब वो इस तरह की अरेंजमेंट को पुटअप कर देता है तो बाद में क्या ऑब्जर्व करता है कि उस ट्राइड में जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट होते हैं उन फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मासेस जो है अगर उसका एवरेज अगर फाइंड आउट किया जाए तो वो जो एवरेज है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है किसके, मिडिल एलिमेंट के। तो इस बात को समझने के लिए कि किसी भी ट्राइड को लेकर अगर हम देखें तो उस ट्राइड के अंदर जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट होते हैं उसका जो उसका जो एटॉमिक मास का जो एवरेज होता है वो उस ट्राइड के ही मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के जो है वो अप्रोक्सीमेशन में आता है। तो वो कैसे आता है, तो इस बात को हम समझते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर तीन ट्राइड आपको नजर आ रहे होंगे, कुछ कॉलम मैंने यहां पर मेंशन किए हैं। जो फर्स्ट ट्राइड है उसमें जो एलिमेंट्स हैं आप देख सकते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। इन तीनों एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को भी आप देख सकते हैं। लिथियम का एटॉमिक मास आप केयरफुली देख सकते हैं 7, सोडियम 23, पोटाशियम 39। अब आप पूछ सकते हैं कि ये तीनों एलिमेंट इस ट्राइड में यही तीनों एलिमेंट क्यों रखे। तो मेरा पहला जवाब तो यह है कि इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है। कौन सी प्रॉपर्टी सेम है भाई, इनकी प्रॉपर्टी जो सेम है उनमें अगर आप लिथियम, सोडियम और पोटाशियम को देखें तो तीनों अल्कली मेटल्स हैं, तीनों मोनोवेलेंट हैं। All these three elements has the ability to give up their valence electron
ये मोनोवैलेंट है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखते हैं। दे ऑल कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन form oxides. Their oxides are basic in nature. When these oxides are being dissolved in water, they form alkaline solution. इसी वजह से आपने सुना होगा कि जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये अल्कली मेटल्स हैं। तो देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज इन कॉमन अमंग दीज थ्री एलिमेंट्स। और आप ये भी देख सकते हैं कि इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर अरेंज किया गया है। कि आप देख सकते हैं कि लिथियम का मास 7 है, सोडियम 23, पोटेशियम 39। तो 7, 23, 39 मासेस आप देख सकते हैं क्या हो रहे हैं, वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस ट्राइड का पहला और जो लास्ट एलिमेंट है, मतलब जो लिथियम और पोटेशियम है, उनके मासेस का अगर एवरेज निकाला जाए, यानी 7 और 39 का अगर एवरेज निकाला जाए, यानी उसकी अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट की जाए, तो 7 और 39 का जो एवरेज आएगा वो आप देख सकते हैं वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 23। अब मुझे बताओ कि जो 23 है, ये 23 जो है ये किसका एटॉमिक मास है? ये इसी ट्राइड के मिडिल एलिमेंट के इक्विवेलेंट है, जो कि सोडियम है। आप देख रहे होंगे कि सोडियम का मास जो है वो कितना है, 23। इसी तरह से आप देख सकते हैं एक और ट्राइड भी यहां पर मैंने मेंशन किया है, जिसमें कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ये तीनों एलिमेंट कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ये एलिमेंट्स जो हैं ये भी अल्कली नेचर के हैं, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स हैं, इनके भी जो हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं वो भी वाटर सॉल्युबल हैं, और इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, जब ये पानी में डिजॉल्व होते हैं तो इनकी जो सॉल्यूशंस होती हैं, एक्वस सॉल्यूशंस जो होती हैं, वो भी अल्कलाइन होती हैं, बेसिक होती हैं, मतलब इनकी सॉल्यूशन की pH 7 से अबव होती है। तीनों एलिमेंट डाइवेलेंट है, कैल्शियम भी, स्ट्रोंटियम भी और बेरियम भी। तीनों एलिमेंट की एबिलिटी है कि वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अगर आप कैल्शियम और बेरियम, मतलब फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो है इस ट्राइड के, उनके एटॉमिक मासेस का अगर आप एवरेज फाइंड आउट करें, तो आप देखोगे यहां पर जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 88.5। अब आप देखेंगे 88.5 जो है ये स्ट्रोंटियम का जो एटॉमिक मास है 87.6 उसके अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है, उसके क्लोज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइड में आने वाले एलिमेंट जो हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे भी अरेंज किया गया। एक ट्राइड के अंदर आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी सेम है, और इस तरह से फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के मास जो एलिमेंट्स हैं उनके अगर एटॉमिक मासेस का एवरेज फाइंड आउट किया जाए, तो एवरेज जो है वो अप्रोक्सीमेट आ रहा है किसके, टू द मिडिल एलिमेंट। तीसरा ट्राइड भी आपके सामने है, यू कैन सी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों हेलोजेंस हैं। तीनों एलिमेंट्स जो होते हैं वो साल्ट बनाते हैं। जो वर्ड हेलोजन है इसका मतलब है साल्ट बनाने वाले। ठीक है, ये क्लोरीन क्लोराइड्स बनाता है, ब्रोमीन ब्रोमाइड्स बनाता है, आयोडीन आयोडीन साल्ट बनाता है। ठीक है, अगर आप इन तीनों एलिमेंट्स को देखें तो क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मासेस का अगर एवरेज निकाला जाए तो वो एवरेज आ रहा है 81.5। अब 81.5 को देखें और ब्रोमीन जो कि मिडिल एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास को देखें, तो आप देख सकते हैं कि जो उसका एटॉमिक मास है वो 80 है। तो जो एवरेज आया है वो ब्रोमीन के एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेशन में आया है, उसके बहुत ज्यादा क्लोज आया है। तो यही वो चीज थी जो डॉबरिनर को अट्रैक्ट कर रही थी। इसने सोचा कि एलिमेंट्स को अरेंज करने का यही कोई तरीका रहेगा, इस वजह से इसने ट्राइड्स बनाए। ठीक, पर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि ऑल एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड इन ट्राइड्स, यानी हम इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स को हम ट्राइड में अरेंज नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से डॉबरिनर जो ट्राइड था, या डॉबरिनर की जो क्लासिफिकेशन थी, वो अल्टीमेटली फैल गई, क्योंकि इट वाज ओनली अप्लीकेबल फॉर द लिमिटेड एलिमेंट्स। वो सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को अरेंज करने में सक्सेसफुल था। हम इस ट्राइड के कंसेप्ट को लेकर सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पा रहे थे। So that's it for today. That's it for today, and hopefully जो नया लेक्चर होगा वो अब इंशाल्लाह आपके सामने होगा। So that's it and over. Thank you.